हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी रामायण टीवी पे चल रहा है, सभी लोग देख रहे हैं ना। रामायण से जुड़ी हुई कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं। बहुत लोग जैसे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सीता माता से उतना ज़्यादा लगाव नहीं था उन्हें। अगर लगाव रहता तो जब उन्हें रावण के चुंगल से जब छुड़ा के लाए थे, उसके बाद उन्हें फिर से दूसरों के कहने पे उन्हें फिर से वन में छोड़ दिया गया था, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि सही होंगी कि राम जी उन्हें जंगल में फिर जाने को कहा होगा, या फिर राम जी उन्हें अग्नि परीक्षा देने के लिए विवश किया होगा। अभी कुछ दिन पहले मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था, उसमें जब बालकांड शुरुआत में ही पढ़ रहा था तो एक जगह पे वहाँ पे चर्चा है। जब वनवास होते रहता है, जब वनवास जाते हैं श्री रामचंद्र जी प्रभु और उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण और माता जानकी, तो जब केकई जो माता होती है तो केकई उन्हें जाने के पहले उन्हें वस्त्र देती है कि ये वस्त्र पहन के आपको जाना है, और जो भी उनका राज वस्त्र जो होता है, स्वर्ण आभूषण, ये सब वो त्याग देते हैं। और जो वस्त्र जो पहनते हैं, वो वस्त्र वो पहनने का जो वहाँ पे वृतांत जो बताया गया है उस रामायण में, उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, जो श्री राम जो प्रभु थे वो अपने जानकी माता को बहुत प्यार करते थे, और ऐसा वो उनको वन जाने के लिए कभी नहीं कहा होगा, न अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा गया होगा। ऐसा ही बाद में ऐड किया गया होगा कुछ लोगों के द्वारा, जानबूझ के जो रामायण को गलत चीज़ उसमें डाला गया होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। उसमें खुद जब कैकेयी जब जो माता होती है, जब वस्त्र देती हैं पहनने के लिए, तो माता जानकी को वस्त्र पहनने नहीं आता है। अब जो राजघराने की जो वो माता थी, राजा जनक की पुत्री थी, और यहाँ पे भी राजघराने में हमेशा राजाओं की तरह जो आभूषण जो पहनती थी, और फिर उन्हें दूसरा वस्त्र वो जो पहनने के लिए वनवास जाने के लिए दूसरा वस्त्र उन्हें दिया गया कि आपको ये पहनना है। आप वो उन्हें पहनने नहीं आता है। आप पढ़िएगा, वाल्मीकि रामायण में ये साफ दिया गया है, उन्हें पहनने नहीं आता है कि कैसे पहना जाए। वो बहुत शौक में रहते हैं। तो राजमहल में ही सबके सामने वहाँ पे दशरथ होते हैं, गुरुजन होते हैं, सारी माता होती हैं, और सभी लोग के सामने जो प्रभु श्री राम होते हैं, माता जानकी को वो वस्त्र पहनाते हैं, अपने हाथों से पहनाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो पुरुष अपने स्त्री को इतना ज़्यादा प्यार करता हो, वस्त्र बिना किसी लोक लाज के वस्त्र पहना रहा है वहाँ पे सबके सामने में, इतना ज़्यादा मान सम्मान कर रहा है, और वो पुरुष कैसे अपने पत्नी को वनवास जाने के लिए बोलेगा, कैसे किसी पत्नी को अग्नि परीक्षा में अग्नि में उतरने के लिए बोलेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ था दोस्तों। बहुत सारे ऐसे कुछ ऐड किया गया है बाद में, जिसके द्वारा हम कभी सोचते हैं, जैसे एक और श्लोक है रामचरितमानस में कि ढोल गंवार क्षुद्र पशुवती नारी, ये सब तारणा के अधिकारी। अब यही श्लोक ले लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें तो शूद्र को मारने के लिए कहा गया है, औरत को पीटने के लिए कहा गया है, तो ये सब गलत चीज़ है। हम लोग उसका गलत मतलब निकाल लिए हैं। ऐसा नहीं है कि वो उस श्लोक का मतलब ये था कि स्त्री को पीटना है, शूद्र को पीटना है, गंवार को पीटना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस तरह से बहुत सारे ऐसे विवादित रामचरितमानस में है, जो अगर जो राम को अपने अंदर नहीं देखते हैं वही ऐसा सोचते हैं। अगर आप अपने अंदर राम को देखेंगे तो कभी भी राम के बारे में, रामचरितमानस के बारे में आपको गलत फहमी नहीं होगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग अभी के समाज में जो बन गया है वो आपको नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। प्रभु श्री राम एक आइडियल एक पुरुष थे, एक हमारे लिए आइडियल है, पूरे समाज के लिए आइडियल हैं, और हम लोग सभी लोगों को उनके जैसा बनना है, उनके जैसा प्रेरणा लेना है कि हम लोग श्री राम भगवान का अगर 10% भी अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमारे अंदर देवत्व का जागरण होगा। तो इसीलिए सभी लोग से आग्रह है कि आप अपने घर में रामचरितमानस का पाठ कीजिए। आप अपने घर में अपने बच्चों को पाठ करवाइए, अपने परिवार को पाठ करवाइए। रामचरितमानस का जिस घर में
हर दिन पाठ होगा, पठन पाठन लोग करेंगे, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी दोस्तों। ये मैं विश्वास के साथ आपसे कहता हूँ। और हर दिन ऐसा ना कि केवल नवरात्रि के समय ही रामचरितमानस का पाठ करें, हर दिन उसका 2 श्लोक, 3 श्लोक, 4 श्लोक, जो भी आपसे बन पड़े, 10 मिनट, 15 मिनट उसका पठन पाठन कीजिए और वहाँ से कुछ सीखिए, और सीखने के बाद अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।